बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने विजुअल बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम, यानी कि मुख्तलिफ प्रोग्राम हम लिखेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद कीबोर्ड इवेंट्स हैं, यानी कि कीबोर्ड के ज़रिए कौन कौन से इवेंट होते हैं, और आखिर पे छोटा सा क्विज़ होगा। चलें सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ये है कि स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EX प्रोजेक्ट, प्लेस द कमांड बटन ऑन द फॉर्म, सेट कैप्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द बटन, प्रिंट क्लियर अनलोड, सेट नेम प्रॉपर्टीज एज CMD क्लियर CMD अनलोड। यानी कि वो कह रहा है कि आपने पहला एक ऐसे फॉर्म ओपन करें, उसके ऊपर 3 बटन लगाएं, पहला, दूसरा, तीसरा। जो इसकी कैप्शन है, कैप्शन यानी कि जो इधर अपीयर हो रहा है, जो यूज़र को नज़र आ रहा है, उनके नाम आप लिखें प्रिंट, क्लियर और अनलोड। तो इसकी जो पीछे नेमिंग है, यानी कि नेम इनके क्या लिखें, नेम इसका लिख CMD क्लियर और CMD अनलोड, यानी कि इसी से रिलेटेड जो ये फंक्शन काम करेंगे, इसी से रिलेटेड इनके नाम भी लिखें, ताकि हम विजुअल बेसिक जब हम कोडिंग करेंगे तो हमें इनके नाम से ही अंदाज़ा हो जाए कि हम किस बटन की कोडिंग करने लगे हैं। क्योंकि जब एक फुल फ्लैज या एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर बनता है तो वहाँ एक नहीं, दो नहीं, कितने ज़्यादा बटन होते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाए कि पता नहीं हम किस बटन के अगेंस्ट कोडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह एक प्रॉपर नाम और रखें ताकि हमें पता चल जाए कि जो हम काम कर रहे हैं ये उसी की ही कोडिंग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कह रहा है ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द CMD प्रिंट, यानी कि CMD प्रिंट ये जो बटन है इसके डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो कह रहा है कि जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आपने क्या लिखना है, लिखो IT सीरीज़, यानी कि ये टेक्स्ट आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। प्रिंट को हमने कॉल किया और कह दिया कि जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये वाला इवेंट कॉल हो जाए, क्या, प्रिंट वाला, और प्रिंट क्या करना है, IT सीरीज़। तो इस बटन के अगेंस्ट ये काम होगा, ये वाला। और जो दूसरा बटन है जिसका मतलब है क्लियर, तो उसके अगेंस्ट ये काम होगा कि क्या लिखा है उसने, फॉर्म 1 को .cls का मतलब है क्लियर, यानी कि जैसे ही क्लियर का बटन क्लिक हो तो तुमने क्या करना है, फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट, फॉर्म 1 के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्लियर कर दो। और आगे जो थर्ड वाला है, वो जो बटन है जिसका ऊपर हमने अनलोड लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या लिख दो, अनलोड फॉर्म 1, यानी कि फॉर्म 1 को अनलोड कर दो, या इधर आप लिख दो फॉर्म 1, यहाँ पे इधर लिख दो अनलोड मी। तो इस तरह ये काम कर देगा कि आपको अनलोड कर देगा। दूसरी जो एग्जांपल है इसमें क्या है, राइट ए प्रोग्राम डैट द साइज फॉर्म यूजिंग कमांड बटन। तो कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर फॉर्म को रिसाइज किया जाएगा बटनों के ज़रिए, ना कि हम ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यानी कि माउस के ज़रिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ बटन के ज़रिए हम ये काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ है कि सबसे पहले उन्होंने फॉर्म ओपन किया और उसके ऊपर 4 बटन लगाए। एक है इंक्रीज़ हाइट, और एक है इंक्रीज़ विथ, और तीसरा क्या है, हाइट डिक्रीज़ और विथ डिक्रीज़। तो इस तरह हमने 4 बटन लगा दिए और इनके कोडिंग लिखेंगे। पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसका नाम अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। आप भी इसके नाम अपनी मर्ज़ी से जो कि आपको आसानी से समझ आ सकें और इनके जो यूज़र को नज़र आएँ। सब के सब चारों के चार चीज़ें, यानी कि 8 चीज़ें हो जाएंगी। 4 वो जो यूज़र को नज़र आएंगी, 4 वो जो विजुअल बेसिक को नज़र आएंगे। तमाम की तमाम चीज़ें एक प्रॉपर नाम होना चाहिए ताकि आपको भी परेशानी ना हो और यूज़र को भी समझना आसान हो। अब इनके अंदर कोडिंग करने का टाइम है। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरह सब के सब कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी जब हम इनके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं हाइट इंक्रीज़ के ऊपर, यानी कि जैसे ही हम हाइट इंक्रीज़ के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी ये कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर कोडिंग क्या करनी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑलरेडी सब के लिए लिखा होगा, यानी कि कमांड 1 है और इसके ऊपर क्लिक इवेंट होगा तो हमने ये काम करना है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कमांड 2 है, मतलब है दूसरा बटन है, और इसी तरह कमांड 3 का मतलब है तीसरा बटन है, और इसी तरह कमांड 4 का मतलब है फोर्थ बटन है। यानी कि जो विजुअल बेसिक होता है, हम जितने भी बटन लगाए जाते हैं ये ऑटोमेटिकली उनके नाम लिख रखे जाता है, पहले 1 2 3 4 इसी तरह।
तो जो दूसरी तरफ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये शो करती हैं कि ये क्लिक होने पे हमने काम करना है, यानी कि कौन सा इवेंट अकर होगा तो हमने काम करना है, जो सब के सब क्लिक होने पे हमने रखा हुआ है। जो कोडिंग है वो ये है कि सबसे पहले जो इंक्रीज़ हाइट में है कि क्या कर दो फॉर्म 1 डॉट इन हाइट, यानी कि फॉर्म 1 की जो हाइट है उसके अंदर 50 ऐड कर दो और ये किसको दे दो फॉर्म 1 की हाइट को, यानी कि फॉर्म 1 की हाइट के अंदर ही 50 ऐड करके फॉर्म 1 की हाइट को दोबारा दे दो तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर इसी तरह हम हाइट डिक्रीज़ में देखें तो उसमें क्या है फॉर्म 1 हाइट -50 करके किसको दे दो दोबारा फॉर्म 1 की हाइट को, यानी कि इसमें से माइनस करके फॉर्म 1 की हाइट को दोबारा दे दो। इसी तरह फॉर्म 1 डॉट विथ के अंदर 50 ऐड करके किसको दे दो फॉर्म 1 डॉट विथ के अंदर, यानी कि फॉर्म की विथ के अंदर अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो हमने 50 ऐड कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि विथ इंक्रीज़ की जो कोडिंग है। इसी तरह विथ डिक्रीज़ की कोडिंग में क्या करेंगे 50 को माइनस कर दिया, यानी कि फॉर्म 1 डॉट विथ की कोडिंग के अंदर की साइज़ के अंदर हमने माइनस किया 50 और दोबारा हमने दे दिया फॉर्म 1 डॉट विथ को। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही हम इन बटनों को क्लिक करते जाएंगे तो ये तमाम के तमाम एक्शन हमें नज़र आ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम डैट प्लेसेस द फॉर्म इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन व्हेन एवर रन, यानी कि जैसे ही वो फॉर्म हमें नज़र आए तो वो बिल्कुल लोड होते ही दरमियान में नज़र आए स्क्रीन के। तो उसके लिए क्या क्या स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट, ये सब के लिए होता है कि हमने न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। डबल क्लिक ऑन द फॉर्म एट द फॉर्मिंग कोड इट्स लोड इवन, तो चूँकि हम फॉर्म के ऊपर काम करने लगे हैं कि फॉर्म हमें बिल्कुल दरमियान में नज़र आए, तो क्या है कि फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया और उसके साथ ही हमने इसकी लोड को इवेंट को सिलेक्ट किया। तो इसके लोड के इवेंट को सिलेक्ट किया, लोड का मतलब है कि जब ये लोड हो तब इस ये काम करना है। किसने, जब फॉर्म ने लोड होना है तब ये काम करना है। क्या करना है स्क्रीन डॉट हाइट माइनस फॉर्म 1 डॉट हाइट, स्क्रीन डॉट हाइट जो स्क्रीन की एक्चुअल हाइट है वो उनमें से माइनस कर दो फॉर्म 1 डॉट हाइट, तो इसकी जो फॉर्म की हाइट है वो और डिवाइडेड कर दो 2 को। इसी तरह लेफ्ट की तरफ से ये तो टॉप की तरफ से था, ये लेफ़्ट की तरफ से क्या है स्क्रीन डॉट विथ माइनस फॉर्म डॉट विथ को 2 से डिवाइड कर दो और दोबारा दे दो फॉर्म 1 डॉट लेफ़्ट को, यानी कि लेफ़्ट की तरफ से हमें ये मिले और टॉप की तरफ से हमें ये मिले तो ये ऑटोमेटिकली हमें बिल्कुल दरमियान में नज़र आएगा। इसी तरह जो तीसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम डैट चेंज द बैक एंड फोर कलर ऑफ द लेबल व्हेन द फॉर्म इज़ लोडेड एंड चेंज द बैक कलर ऑफ द बटन एज ए लेबल बैक व्हेन द बटन इज़ क्लिक। तो इस तरह कह रहा है कि हमने क्या करना है कि जैसे ही कोई फॉर्म लोड हो तो क्या करो जो लेबल का कलर और बैक कलर है वो चेंज हो। तो उसके लिए ये मुख्तलिफ उन्होंने कमांड लिखी हुई हैं। ये है कि जब फॉर्म चले फॉर्म लोड हो तो क्या करो लेबल वन डॉट बैक कलर उसका बैक कलर चेंज कर दो और लेबल वन डॉट फोर कलर और उसका फोर कलर भी चेंज कर दो, यानी कि जैसे ही कोई फॉर्म लोड होता है तो लेबल का कलर भी चेंज कर दो और उसका फोर कलर भी चेंज कर दो। फोर कलर मतलब जो टेक्स्ट का कलर है वो वाला कलर। और इस तरह उन्होंने क्या किया डबल क्लिक को कमांड बटन जो बटन लगा हुआ है ये वाला चेंज द कलर, इसके अंदर क्या कोडिंग किया है ये आप इधर देख सकते हैं कि ये कमांड 1 को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके क्लिक इवेंट के ऊपर यहाँ क्लिक आएगा वहाँ क्लिक इवेंट के ऊपर हमने क्या लिखना है लेबल 1 डॉट बैक कलर, यानी कि लेबल 1 का जो बैक कलर है वही तुम दे दो किसको कमांड 1 डॉट बैक कलर को। जो लेबल 1 का बैक कलर होगा वही कह रहा है कि कमांड बटन को भी वही कलर दे दो। इसके बाद कॉमन कीबोर्ड्स इवेंट्स हैं, यानी कि कीबोर्ड्स के ज़रिए हम कौन कौन से इवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है की प्रेस, यानी कि कोई भी की प्रेस हो तो उसके ज़रिए हमने कौन सा इवेंट करना है। इसके अलावा जो अगला है वो की डाउन है की अप है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। की कोड है की अप है शिफ्ट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आगे हम देखते जाएंगे। ये प्रोग्राम लिखा है जिसमें क्या है कि प्रिंट करो शिफ्ट, यानी कि जैसे ही कोई शिफ्ट का बटन दबाता है तो उसको प्रिंट कर दो। आखिर पे ये छोटा सा क्विज़ है, इसके यहाँ से नीचे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।